हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही सेलेक्टेड निबंध कराने जा रहे हैं जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने ये सारे सेलेक्टेड आपके लिए टॉप 5 निबंध निकाले हैं जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% श्योर है इसी में से आएगा। तो क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। जिसको भी 95 प्लस स्कोर करना है तो वो कमेंट में 95 अपना 95 स्कोर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉप 5 हैं क्लास 12 के लिए। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा बेरोजगारी की समस्या और समाधान। बेरोजगारी की समस्या और समाधान। दूसरा है प्रदूषण की समस्या। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि। और पांचवा है आतंकवादी की समस्या और समाधान। ये पांचों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इस पांचों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई से भी निबंध पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इन 5 को पढ़ लीजिए। तो इस पांचों में से आपको एक हम आज कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग कौन सा आज करेंगे? बेरोजगारी। तो पहले आपको हेडिंग डालनी होगी बेरोजगारी। हेडिंग बाकायदा डालिए बेरोजगारी की समस्या, ऊपर टॉप में और पूरे बीच में डालिएगा जिससे कि अच्छा लगे। तो पहले आप बीच में डालिएगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है। बीच में आपने हेडिंग डाली, उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना से स्टार्ट करते हो। तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के लिए योग्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम नहीं कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम करने को नहीं मिलता है, जिसमें उन्हें अपना जीवन जीने में कठिनाइयां होती हैं क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आप इतना ही सफिशिएंट, बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना में बस 2 से 3 लाइनें लिख दीजिएगा जो समझ में आ जाए। तो अगली हेडिंग होगी आपकी बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ ऐसे लिख सकते हैं या खाली बेरोजगारी लिख सकते हैं। बेरोजगारी का अर्थ डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिला है और उन लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो उनके पास पैसे नहीं आते हैं और इसलिए इन्हें जीवन व्यतीत करने में परेशानी होती है। ये था हमारा बेरोजगारी का अर्थ। अब अगली हेडिंग आपको डालना है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण क्या है? अगर आप पॉइंटों में लिखोगे तो ये बहुत बढ़िया है, फिलहाल ये हमने पॉइंटों में ही लिखा है। तो बेरोजगारी के कारण, हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं और इन सभी कारणों की वजह से देश की बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे कि हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरी पॉइंट बना के लिखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी शिक्षा के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा कटिंग हो गई है तो ये गलत हो गया, तो आप ऐसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि शिक्षा की कमी से पूरी तरह से शिक्षा ना मिलने के कारण लोग बेरोजगार के उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको रोजगार मिल सकता है। कुछ लोगों के पास शिक्षा भी है पर रोजगार नहीं है, तो आप ऐसे शिक्षा के ऊपर भी बना के लिख सकते हैं। बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं और सरकारी पद कम लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग सरकारी पद पर नौकरी कर पाते हैं और बाकी लोग सरकारी की तलाश में बेरोजगार रह जाते हैं। और कुछ लोग सरकारी नौकरी पा लेते हैं। आप वही पा पाएंगे जो ज़्यादा ही मतलब शिक्षा के योग्य होंगे, उन्होंने ज़्यादा ही पढ़ाई करा। बाकी जो लोग कम पढ़े लिखे उन लोगों के लिए कैसे रोजगार मिलेगा? तो ये अपनी तरफ से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आपको जो आता है, जरूरी नहीं कि यही आप छाप दो, आपने अपनी भाषा में भी उसे लिख सकते हैं। बस आपको अच्छा लिखना आ जाए, एक लिखने की तरीका आ जाए तो आप लिख सकते हो बना के। ज़्यादा नहीं कि निबंध को ये है अपनी कहानियों में लिखो, छापना थोड़ी ना, ठीक है। तो दूसरा है मंद औद्योगिक विकास के कारण बेरोजगारी की समस्या और उत्पन्न होती है। पॉइंट बना के लिखिएगा। कुटीर उद्योग में गिरावट भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तकनीकी उन्नति ना होने के कारण भी बेरोजगार की समस्या बढ़ती है। ये थे हमारे पॉइंट बेरोजगारी के कारण। अब आप हेडिंग डालने की बेरोजगारी को कम करने के उपाय, ठीक है। तो अगर हमें देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए
हम सभी लोग सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी, आप अच्छे से अगर बीच बीच में आपको अगर स्लोगन टाइप का आता है तो बीच बीच में ब्लैक पेन से आप बीच में लिख सकते हैं स्लोगन टाइप। ठीक है, तो इससे कॉपी भी अच्छी है तो एग्जामिनर खुश भी हो जाता है। ठीक है, तो और हमें अपने देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या ही है। इसलिए इसके लिए सरकार को कड़े कानून लाने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद एक और लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, हमें उन सभी स्थानों पर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर इंसान आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी बढ़ाने का। क्योंकि जब सारे काम मशीन से हो जाते हैं तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब आप हेडिंग डालिएगा उपसंहार। यहाँ पे अगर आप बीच में एक अच्छा सा स्लोगन लिख देंगे ब्लैक पेन से तो बहुत अच्छा रहेगा, बीच में अच्छा भी लगेगा और आपका पेज भी भर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से ढाई पेज तक का निबंध लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि खूब सारा 3-4 पेज का लिख दीजिए, सिर्फ 3 पेज का लिख दीजिए या 2 से ढाई पेज का लिख दीजिए, तब भी हो जाए। उसके बाद हेडिंग आपकी डलेगी लास्ट उपसंहार। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमारे साथ साथ सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार उन सब बातों पर ध्यान दे रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्द ही करना होगा, नहीं तो आगे चलकर बेरोजगारी का कारण दंगे और चोरियां बढ़ जाएंगी। तो इससे ये था हमारा उपसना, ये हमारी बेरोजगारी की समस्या और समाधान का ऐसे था। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास 12 की अगर बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिर्फ इन 5 ही आप ऐसे को पढ़ के जाइएगा। ये 5 के अलावा आप कोई भी ऐसे मत पढ़िएगा, बस इन 5 की गारंटी। आप इन 5 में से आपके 1 ना 1 तो जरूर ही फंसेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।